सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः लेकर उपस्थित हो चुके हैं हम क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश। आज का 3 अप्रैल 1955 को बाबा साहब स्पीच देते हुए मुंबई के बुद्ध भवन में क्या कुछ कहते हैं, आज हम आपको इस अंबेडकर संदेश में विस्तार से बताएंगे। सम्मानित साथियों, आज के अंबेडकर संदेश का विषय है प्रजातंत्र के 2 दुश्मन हैं। प्रजातंत्र के 2 दुश्मन हैं। वो 2 दुश्मन कौन से हैं? तानाशाही और आदमी आदमी में भेद करने वाली संस्कृति। ये 2 दुश्मन हैं प्रजातंत्र के। ये बाबा साहब कहते हैं 3 अप्रैल 1955 को। साथ ही साथ बाबा साहब बताते हैं कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म में क्या अंतर है। इस्लाम धर्म की क्या खास बात है, हिंदू धर्म की क्या खास बात है और बौद्ध धर्म की क्या खास बात है। इन तीनों में से समता पर आधारित सच्ची समता वाला धर्म कौन सा है, ये भी आज के अंबेडकर संदेश में आप देखने वाले हैं। अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे। आज का अंबेडकर संदेश बेहद सारगर्भित होने वाला है। हमारे साथियों, आज का विषय हमने पहले ही बता दिया है। आज का अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 379 से 380 तक। ये सभा ब्रह्मदेश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यू चैन ट्यून के द्वारा के सम्मान में दिनांक 3 अप्रैल 1955 को मुंबई के बुद्ध भवन सिद्धार्थ कॉलेज में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कुछ कहा, आइए हम समझ लेते हैं। बहनों और भाइयों, जनतंत्र के 2 प्रमुख शत्रु हैं। एक है तानाशाही और दूसरी है इंसानों के बीच भेद करने वाली संस्कृति। अमेरिकी स्वतंत्रता के बारे में वकल ने कहा है, तानाशाही के कारण निर्माण हुई शक्ति या सामाजिक संगठन स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि तानाशाही का स्वरूप ही मूलतः अबाधित नहीं होता। उस प्रेरणा को हटा लिया जाए तो वह संगठन डिग जाता है। इसीलिए कम्युनिज्म की सत्ता अबाधित नहीं है। इसी प्रकार इंसानों में भेद करने वाली नीति वस्तुतः सामाजिक आर्थिक भेद करने वाली संस्कृति, दोनों से जनतंत्र के स्वरूप को खतरा है। हिंदू धर्म के बारे में बोलना हो तो उसे मोटे तौर पर मुख्यतया 3 प्रमुख हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला होगा पद दलित निम्न वर्ग। धर्म ने इस वर्ग की सामाजिक और आर्थिक घुटन की व्यवस्था की है। दूसरा वर्ग ब्राह्मणों अर्थात अन्य पिछड़ों का है, अन्य पिछड़े वर्ग का है। ये वर्ग तुलनात्मकता से स्थिति प्रज्ञ वर्ग है। इस वर्ग में बदलाव लाने की राह का प्रमुख रोड़ा है इसकी अशिक्षा। शिक्षा के अभाव के कारण इस वर्ग में नए एहसास जगाने में अधिक देर लगेगी। तीसरा और आखिरी वर्ग है ब्राह्मण और तत्सम जातियों का। इस वर्ग के लिए इस धर्म में विशेष हक और अधिकारों की योजना है। ये वर्ग अपने अधिकारों पर तथा उपभोगों पर अतिक्रमण के बाद कालानुरूप बदलाव तो दूर की बात है, प्रतिकार किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि धर्म ने उन्हें जो उच्च स्थान दिया है उसे वे कायम रखना चाहते हैं। इसलिए भी इस प्रकार का धर्म कायम रखना चाहते हैं। उनकी नज़र होने वाले बदलावों की ओर स्थिर नज़रिए से देखती है और वेदों से परे देखते हुए उनका बौद्धिक प्रतिपादन, उनके विचार अकलुषित नहीं रह सकते। लेकिन मैं बहुजन समाज की उपेक्षा नहीं कर सकता, इसीलिए अपनी सारी आलोचना को ध्यान में लेते हुए इस देश में बौद्ध धर्म के भविष्य को लेकर आशावादी हूँ। ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र का जन्म पर आधारित हिंदू धर्म की रचना इंसानियत को अपमानित करने वाली, बुद्धि का भेद करने वाली और ईश्वर से द्रोह करने वाली है। इस प्रकार की धर्म रचना में इंसानों के बीच कभी भी समता नहीं आ सकती। व्यक्ति का विकास कभी पूरा नहीं हो सकता। सम्मानित साथियों, आगे भी महत्वपूर्ण भाग बाकी है, लेकिन बीच में मुझे याद आ गया कि हम आपको बता दें कि आपने हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश नियमित मिलता है, बाबा साहब का स्पीच कोई ना कोई लेकर हम उपस्थित होते हैं इस अम्बेडकर संदेश के माध्यम से। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? यदि नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए, अभी कर लीजिए बेल आइकन के साथ में। बाबा साहब आगे कहते हैं, इसलिए पूरी तरह सोचने विचारने के बाद मुझे लगता है कि निम्न वर्ग को ऐसी सोच के खिलाफ विद्रोह करना होगा, नहीं तो उसे त्यागना ही होगा। इसका मतलब है
कि इस प्रकार की सोच रखने वाले धर्म का त्याग कर समता और मानवीय एकता की सीख देने वाला बुद्ध का धर्म उसे अपनाना चाहिए। इसलिए अपने सभी बंधुओं को आखिरी बार मैं कह रहा हूँ कि मुक्ति प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लें। पश्चिमी इतिहास को देखें तो पता चलता है कि राज्य और धर्म अर्थात स्टेट एंड चर्च को अलग रखकर जितने युद्ध हुए वे उनके इतिहास की सबसे बड़ी गलतियां हैं। मानव के जीवन से धर्म को इस प्रकार अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि धर्म मानवीय जीवन का सर्वांग है, अधिष्ठान है, सभी मामलों की वह अंतः प्रेरणा है। इस मामले को कोई विचारवान नजरअंदाज नहीं कर सकता। रोम का ह्रास, फॉल एंड डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर गिवन की लिखी इस किताब का कुछ हिस्सा पढ़ें तो एक बात साफ तौर से ध्यान में आती है कि ईसाई धर्म की आहट सुनाई देते ही अभिजात वर्ग के अत्याचारों से तंग आकर छत के बिना शाम के भोजन की तलाश में सड़कों की खाक छानते फिरने वाले गुलामों ने ही उसे पहली बार जीवन मुक्ति के तौर पर अपनाया। रोम में गुलामों ने ही ईसाई धर्म का पहला पग चिन्ह बनाया। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है। इसीलिए आसपास के वातावरण का अवलोकन कर अपने पर होने वाले अन्याय और अत्याचार से बौद्ध धर्म के बीजारोपण हुए बगैर नहीं रहेगा। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हिंदू धर्म विष्णुता पर आधारित है। दूसरा बड़ा पूर्वी धर्म है इस्लाम। बंधुभाव, ब्रदरहुड के लिए ये धर्म मशहूर है, लेकिन ये बंधुभाव केवल उनके धर्म तक ही सीमित है। बौद्ध धर्म सभी मानवों को समानता के अधिकार देता है। केवल इसी धर्म में मानव जीवन का योग्य आदर है। उसमें इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। बौद्ध धर्म ही सच्ची समता का धर्म है। मुझे बुरा लगता है मैंने इस कार्य को संपन्न करने के लिए मेरी ओर से देरी हुई, वरना आज मुझे इस बीज की बुआई के फल देखने को मिलते। इस बारे में मुझे रत्ती भर का शक नहीं है कि मेरे समाज के 90% लोग मेरे कथन से सहमत होंगे। आलोचक चाहे कुछ भी कहें, मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि इस देश में बौद्ध धर्म फिर से पुनर्जीवित होने वाला है। इस बारे में मेरे मन में तिल मात्र की संदेह नहीं है। बहुत बड़ी घोषणा बाबा साहब ने यहाँ पर कर दी है, भविष्यवाणी कर दी है। उस समय सम्मानित साथियों, बौद्ध धर्म मृत प्राय अवस्था में भारत के अंदर पहुँच गया था और ऐसे में बाबा साहब ने विशेष प्रयासों के द्वारा बौद्ध धर्म को यहाँ पर प्रचार प्रसार किया। और आने वाले समय में अभी कुछ ही स्पीच के बाद में हम आपको 14 अक्टूबर 1956 का स्पीच बाबा साहब का सुनाएंगे, जिसमें आप देखेंगे किस तरह से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है और भारत के अंदर बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का शुरुआत किया है, शानदार शुरुआत किया है। तो सम्मानित साथियों, वर्तमान में महसूस करते होंगे आप, हर कोई बुद्धिजीवी साथी वो जानता है कि बौद्ध धर्म ही सच्ची समता का धर्म है और ऐसे में इसकी ओर आकर्षण होना स्वाभाविक बात है। मुझे लगता है कि ऐसे लोग मानवीय समाज की धारणा के लिए धर्म की कितनी आवश्यकता है यही बात भूल जाते हैं। मानवीय समाज को धर्म ने 2 ही देन दी है। पहली, मानवीय जीवन में एकता साबित करने के लिए मानसिक प्रेरणा का निर्माण करना। धर्म के कारण ही मानवीय एकता के लिए पोषक विशिष्ट प्रकार के माहौल का निर्माण होना है। दूसरी, मानवीय समूह में धर्म ही समानता का निर्माण कर सकता है। इन 2 महत्वपूर्ण कसौटियों के कारण वर्तमान स्थितियों में समता का निर्माण कर अच्छी तरह से जनतंत्र को कामयाब करना हो तो धर्म बेहद जरूरी हो जाता है। आज का सम्मानित साथियों, आज का प्रश्न हम आपसे जरूर पूछेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये है कि सच्ची समता का धर्म कौन सा है? सच्ची समता का धर्म कौन सा है? बाबा साहब ने इस बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया। आज के अम्बेडकर संदेश में उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी आधार पर आपको आंसर करना है। सम्मानित साथियों, आज का प्रश्न का जवाब आप जरूर दीजिएगा, हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। आप भी चाहते हैं कि जल्द ही ये वैचारिकी सेंटर बनकर तैयार हो। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज करने के बाद बाउंड्री का कार्य हो गया है, अस्थायी तौर पर हो गया है। तो ऐसे में अब निर्माण कार्य शुरू होना है। लेकिन वर्तमान में इस जो भवन बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, जो आप पीछे प्रतिकृति आप देख पा रहे हैं।
ऐसा ही भवन बनकर तैयार होगा। तो इसका मैप पास कराना है, नक्शा पास कराना है, उस हेतु कुछ ज़रूरी खर्च आता है। आप सभी लोग जानते हैं इस बात से। जो महानगर होते हैं तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं और इसलिए वहाँ पर जल्द ही नक्शा पास हो जाए तो निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि नक्शा पास कराने में भी अपना अमूल्य योगदान जरूर दीजिए। सामान्य साथियों, आज का अंबेडकर संदेश प्रजातंत्र के 2 दुश्मन हैं। कौन से हैं ये आपने इस परिप्रेक्ष्य में इसी विषय पर आधारित बाबा साहब का स्पीच सुना जो 3 अप्रैल 1955 का था। कैसा लगा अंबेडकर संदेश जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करेंगे। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।